नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटर रिलेशनशिप हो उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आता है क्लाइमेट फैक्टर, दूसरा आता है एडेफिक फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर की बात करेंगे आज हम, तो क्लाइमेट फैक्टर में आता है लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। इस वीडियो में हम जो है पहला क्लाइमेटिक फैक्टर लेंगे जिसको कहते हैं लाइट। तो पूरे डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि लाइट किस तरह से हमारे प्लांट्स और एनिमल को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहला है हमारे पास लाइट। लाइट जो है कॉम्प्लेक्स फिजिकल फैक्टर है जो इफेक्ट करती है प्लांट के साथ साथ एनिमल को, दोनों को ये इफेक्ट करती है। ठीक है, इट कैन बी मेजर बाय लक्समीटर और फोटोमीटर। फोटोमीटर या लक्समीटर के द्वारा हम इसको मेजर करते हैं। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्रोड्यूसर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड नंबर ऑफ मैनी अदर एक्टिविटी ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल which depend upon the क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यानी कि फोटो पीरियड। हमारे पास अलग अलग तरह से लाइट जो है एनिमल और प्लांट्स को इफेक्ट करती है, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि लाइट हमारे पास प्लांट हो या एनिमल, बहुत के लिए लाइट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइट से हमारे पास क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है कलर विजन। इट इज एबिलिटी टू डिफरेंशिएट डिफरेंट light colors and is well marked in fish, bird and primatives due to presence of different kind of cones in the retina of their eyes। अलग अलग तरह के फिशेज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको अलग अलग तरह का विजन होता है। ठीक है, लाइट की वजह से, क्योंकि उनकी आइज में जो है कॉन्स होते हैं, जो रेटिना होता है उसमें कॉन्स होते हैं। प्रोटिशियस एगोनिस, जिसको हम केप्स लेमेंडर बोलते हैं, वो आईलेस होता है। साइज ऑफ आई की बात करते हैं, जो मेराइन एनिमल्स होते हैं हमारे पास 500 से 3000 मीटर डेप्थ तक, उनमें जो लार्ज आइज होती हैं एज कम्पेयर टू एनिमल फाउंड इन सरफेस वाटर। जो सरफेस के ऊपर होते हैं और जो डीप वाटर में होते हैं, उन दोनों की आई के साइज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो डीप वाटर में होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं डीप वाटर में, उनकी आइज का साइज ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो डीप सरफेस होता है हमारे पास डीप सी में, वहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँच पाती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू सरफेस। सरफेस पे तो पूरी तरह से जो है लाइट पहुँच जाती है, उसके वजह से जो साइज ऑफ आई भी डिफरेंट हो जाता है एनिमल्स का। थर्ड हमारे पास आता है पिगमेंटेशन। लाइट इंटेंसिटी इंड्यूस केमिकल चेंज लीडिंग टू पिगमेंट फॉर्मेशन इन द सेल्स। अब जो लाइट इंटेंसिटी है वो केमिकल चेंजेस करते हैं जिससे पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है सेल्स में। जो प्लांट और एनिमल डार्क प्लेसेस पे रहते हैं उनमें जो है वो यूजुअली वो पिगमेंट लेस होते हैं। टैनिंग अकर इन ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोलॉन्ग एक्सपोज टू ब्राइट सनलाइट। जो टैनिंग हो जाती है स्किन के ऊपर ह्यूमन बीइंग में, वो ज़्यादा टाइम तक अगर हम सनलाइट में रहें तो उस वजह से होती है। ठीक है, सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ एंड ब्राइट पिगमेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट आर डेवलप in response to light and help in photosynthesis, pollination, seed and fruit dispersal respectively। अब लाइट का जो है प्लांट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्लोरोफिल जो होता है लीव्स में, या फिर ब्राइट कलर का पिगमेंट होता है, अलग अलग फ्लावर्स होते हैं हमारे पास प्लांट्स में, अलग अलग कलर के फ्रूट्स होते हैं, तो वो लाइट की वजह से होता है। ठीक है, इन फ्रॉग एंड वॉल लिजार्ड ब्राइट कलर स्टिमुलेट द लाइटर स्किन कलर वाइल द डिम लाइट स्टिमुलेट डार्कर स्किन कलर। जो लिजार्ड और हमारे पास फ्रॉग्स हैं, जो लाइट ब्राइट लाइट में होंगे उनकी स्किन का कलर लाइट होगा, और जो डार्क कलर के होते हैं वो डार्क प्लेसेस पे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती। सर्टन एनिमल शो सीजनल चेंज इन देयर कोट कलर। जैसे हमारे पास जो है वाइट कोट कलर इन स्नो शो हेयर इन ऑटम, उसको वो अपने स्किन के कलर को जो है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, ऑटम में जब फोटो पीरियड कम हो जाता है। फोर्थ आता है प्रोटेक्टिव कलरेशन। तो हमारे पास बहुत से रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल हैं जो कि जिनमें पावर होती है कि वो अपने कलर को चेंज कर सके, जिसको हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटाक्रोसिस क्यों करते हैं कि जैसे उनका कोई एनिमी उनके पास आ रहा है, तो जिस भी अगर वो ग्रीन लीफ के ऊपर है तो उनका कलर ग्रीन हो जाएगा, अगर वो सूखी लकड़ी के ऊपर है तो वो ब्राउन कलर की हो जाएंगे। ठीक है, सबसे कॉमन है इसमें चिलामोन, जिसको हम बोलते हैं गिरगिट। उसके अलावा हमारे पास जो है वो हाइला है, ग्रीन कलर ट्री फ्रॉग। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ फैक्टर आता है फोटो पीरियोडिज्म। अब फोटो पीरियोडिज्म होता है हमारे पास कि कौन सा प्लांट या एनिमल कितने टाइम के लिए जो है वो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट को फेस कर रहा है।
फोटो पीरियड को हम जो है स्टार्ट अ सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच हेल्प इन फ्लावरिंग इन प्लांट। अब फोटो पीरियड जो है वो अलग अलग तरह से हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जो है वो चेंज करता है। सबसे पहले हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट, हमारे पास जो एंजियोस्पर्म में 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लाइट। सबसे पहले आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, जिसमें हमारे पास रेडिश स्पेनिश आते हैं, शॉर्ट डे प्लांट जैंथीमम क्रिजैंथीमम, डे न्यूट्रल प्लांट कॉटन टोबैको और पोटैटो। तो ये आगे जो कि अलग अलग टाइप की लाइट में जो है वो ग्रो करते हैं, तो लाइट का ये भी इफेक्ट आ गया। सेकंड आता है बर्ड माइग्रेशन। अब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ से बर्ड जो है माइग्रेट होती है टूवर्ड नॉर्थ ड्यूरिंग स्प्रिंग। जब स्प्रिंग में जो है फोटो पीरियड बड़ा होता है नॉर्थ का, एंड टूवर्ड साउथ ड्यूरिंग ऑटम। स्प्रिंग में जो है वो नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे और साउथ में ऑटम के टाइम पे वो साउथ में चले जाएंगे, ठीक है। इट ऑल्सो कनेक्ट द माइग्रेशन ऑफ फिश लाइक ईल्स एंड सैल्मन। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू लाइट कंडीशन आर कॉल्ड circadian rhythms. This has been observed in zooplanktons, many insects, most birds and some mammals. Zooplankton show vertical distribution in their circadian rhythms, daily recurring movements. तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू लाइट कंडीशन उसको हम बोलते हैं कार्सिडियन राइथम। अलग अलग टाइम पे जो है लाइट कभी ज़्यादा है तो फिर दिन में जो है ज़्यादा हो जाती है, सुबह और शाम कम होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंसेक्ट बर्ड्स मैमल्स पे, ठीक है। उसके बाद आता है प्लांट ग्रोथ। लाइट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ प्लांट बाय प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टोमेटल ओपनिंग एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन देयर वेजिटेटिव डेवलपमेंट, प्लांट्स को जो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्लांट ग्रोथ में लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। क्लोरोफिल रिलीज होता है उसी टाइम पे, फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज होता है, स्टोमेटा ओपन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। 2 टाइप में कौन कौन सा है, एक है हमारे पास हेलियोफाइट्स, ये बेस्ड है हमारे पास इफेक्ट ऑफ लाइट, एक आ गया हेलोफाइट्स और दूसरा आ गया स्कियोफाइट्स। अब हमारे पास हेलियोफाइट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग लाइट में ग्रो करते हैं, उनको सन प्लांट बोलते हैं, जिसमें हमारे पास पाइन्स विलॉप्स वर्चीज आते हैं। और स्पिलोफाइट्स होती है जो कि लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, ठीक है, इसको हम शेड प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल बीच स्पर्स फर्स हेलमेट हेमलॉक, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। लाइट इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड जनरल मेटाबॉलिक रेट। इट ऑल्सो इंक्रीज फोटो ऑक्सीडेशन एंड रेस्पिरेशन रेट। अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी लाइट का इफेक्ट है, ठीक है। एनिमल फाउंड इन केव हैव लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब जो एनिमल हमारे पास लाइट में है उनके फोटो ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म सब कुछ ठीक है, और जो एनिमल्स केव में है उनमें जो है लो रेट होता है मेटाबॉलिज्म का, तो लाइट का उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है उनकी मेटाबॉलिज्म के ऊपर। लोकोमोशन की बात करते हैं तो रेगुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लोकोमोशन बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोकाइनेसिस। एग्जाम्पल ब्लाइंड लार्वा ऑफ म्यूस्कल क्रैब मूव फास्ट इन लाइट इंटेंसिटी। लाइट की प्रेजेंस में वो फास्ट मूव करते हैं, तो लोकोमोशन के ऊपर भी इसका इफेक्ट है। द ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल ड्यूरिंग लोकोमोशन इज रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोटैक्सिस, उसको बोलते हैं फोटोटैक्सिस। ये होते हैं यूग्लिना में, रिनेंट्रा में होता है हमारे पास। आर पॉजिटिव फोटोएक्टिव बाय अर्थवॉर्म स्लग्स आर नेगेटिव फोटोएक्टिव। लाइट की प्रेजेंस में जो अर्थवॉर्म और स्लग्स होते हैं वो स्लो चलते हैं। फैमिली बी लाइन course in the honey bee is determined at a definite angle to a direction of sun। जो बी लाइन होती है हनी बी में वो उसी साइड को होगी जिस साइड को डायरेक्शन होती है सन की। उसके बाद 9th हमारे पास आता है पीरियोडिसिटी। इट रेफर टू एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बट पीरियड ऑफ लाइट फॉर 24 आवर्स, सो ऑल्सो कॉल्ड डायल पीरियोडिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल दे आर डिवाइड 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। जो हमारे पास पीरियोडिसिटी है इसमें कि कौन से टाइम पे कोई एनिमल जो है ज़्यादा एक्टिव है। 24 आवर का टाइम पीरियड होता है, कुछ मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ डे में और कुछ इवनिंग में, तो उसके बेसिस पे सबसे पहले आता है इरोल। ये जो है एक्टिव होते हैं ड्रॉवन पी यानी कि अर्ली मॉर्निंग, इसमें आते हैं हमारे पास बुबलस। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड टाइम पे जिसको हम बोलते हैं ड्यूरनल। ये एक्टिव होते हैं फुल डे लाइट पीरियड में, ठीक है, जिसमें बर्ड्स आते हैं, मैन आता है, बटरफ्लाइज आती हैं। थर्ड आ जाते हैं वेप्स्ट्रल जो एक्टिव होते हैं डस्क पीरियड में, सनसेट, एग्जांपल रैबिट। लेकिन रैबिट जो है ड्राउन मॉर्निंग और इवनिंग बोथ में जो है वो एक्टिव होता है, तो इसको हम जो है वो क्रिप्सिकुलर भी बोलते हैं। फोर्थ आ जाता है नॉक्टिरल जो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग नाइट पीरियड, जिसमें हमारे पास मॉथ्स कॉकरोच रैट ओवल्स बैट आते हैं। अब हमारा 10th फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन।
लाइट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल बाय अफेक्टिंग द वेजिटेशन। अब जैसे हमारे पास टुंड्रा बायोम है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो इनसफिशिएंट लाइट होती है, लो टेम्परेचर होता है, लेस वेजिटेशन होती है, तो एनिमल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं टुंड्रा बायोम में। वहीं अगर हम दूसरी तरफ ट्रॉपिकल एरिया के साथ उसका कंपेरिजन करें तो ट्रॉपिकल एरिया में हमारे पास हाई रेनफॉल होगा, स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, सफिशिएंट वेजिटेशन होती है, तो वहाँ पे अबंडेंट एनिमल लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में। तो लाइट का सीधा सीधा असर हो रहा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में, अलग अलग एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सिर्फ लाइट के बारे में कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्परेचर के बारे में देखेंगे कि टेम्परेचर का किस तरह से इफेक्ट है हमारे इकोसिस्टम में। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।